50 के हो गए भाई। क्रेजी भाई, मेरे को तो पता भी नहीं चला यार। मेरे को तो दोस्त का कॉल आया 9:30 बजे कि 50 के हो गए तेरे। मैं कहा, हैं? इतनी जल्दी? मतलब जल्दी नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगा उसमें, लेकिन मैंने देखना भूल गया था ऐसे कंसिस्टेंटली कि हाँ अब कितने हो रहे हैं, अब कितने हो रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले छोड़ गया था, तो अचानक से देखा 49 तक तो देखा था, 50 के पता नहीं कब हो गए, पता ही नहीं चला। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 50 के पे Q&A आएगा, मतलब प्रॉमिस तो मैंने थोड़ा पहले कर दिया था, लेकिन वो काम में मैं ऐसा बिजी हो गया था ना। लेकिन अब कोई बहाने नहीं यार, अब क्योंकि 50 के हो चुके हैं, लेट्स स्टार्ट विद Q&A। ओए हट जाओ रे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। व्हाट्स माई हाइट? मेरी हाइट, मैं हूँ 6'4", 6 फीट 4 इंच का। मजाक कर रहा हूँ, मेरी है 173 है मेरी, 173 सेंटीमीटर। अब कितना होता है यार ये फीट में मुझे नहीं पता यार। अगर तुम जोग्राफिकल वाइज देखो तो जो लोग पहाड़ में रहते हैं ना, कंपेरेटिवली वहाँ पे वो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम पहाड़ में होते हैं। तो ज़मीन का तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, माउंटेन्स का भी लगता है, तो इसलिए हाइट बढ़ नहीं पाती हमारी, समझ रहे हो। ये लोग मेरे 50 के सेलिब्रेशन के लिए आए हैं क्या? मम्मी मोटर चला रहा, मोटर चला रहा हूँ। अब पता है ना उसे, पानी आता है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचल का, गो स्टोरी ऑफ योर चाइल्डहुड। गो स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। देखो जब मैं बचपन में था ना, देखो मैं गढ़वाली हूँ, मेरे दादा ने मेरे को एक बात बताई थी कि जब जागर हो रहे थे हमारे गाँव में, जागर होता है एक रिचुअल होता है, मतलब उसमें सारे बैठ के देवता की पूजा करते हैं और वहाँ पे किसी एक पे देवता आता है। तो उस टाइम पे मेरे दादा ने बताया था कि जागर खत्म होने के बाद दादाजी बीड़ी पी रहे थे और उन्होंने बीड़ी किसी को दी और मेरी दादी ने देखा और वो बीड़ी बस हवा में झूल रही थी, कोई पी रहा था दादा के बगल में बैठकर, दादा बात कर रहे थे उससे। बाद में पता चला कि वो कोई भूत था। तो ये गढ़वाल में सबके घर में यही बीड़ी वाली स्टोरी चलती आ रही है और भगवान जाने ये झूठे की सच है, लेकिन हाँ ये बचपन में दादा ने मुझे बताई थी। एक सेकेंड है, ये टंकी में पानी भर गया होगा, सोलर तो ऑन करना ही भूल गया, पानी चढ़ कहाँ रहा था तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ हलाल फूड अवेलेबल इन कैंटीन? हाँ भाई, अगर तुमको पता ना हो तो भाई मैं हलाल कैंटीन में ही खाना खाता था। मैंने एक सेमेस्टर जब मैंने नॉर्मल कैंटीन में खाना खाया, मैंने हाथ जोड़ लिए थे। चाइनीज़ फूड मेरे टेस्ट बड्स से नहीं बना है, उसमें ऑयल वगैरह ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन शिनचियांग एक कम्युनिटी है, चाइना की मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब उधर रहती है वो उरुमची साइड। तो वहाँ पे उनका जो फूड था वो जब मैंने खाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग एक्चुअल स्पाइसेस डालते हैं उसमें, सॉसेस इस्तेमाल नहीं करते। तो एक दिन मैंने गलती से वो खाया और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा यार अब से मैं यही खाऊंगा, तो उसके बाद से मैं वही खाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यू यूज़ फॉर व्लॉगिंग? और कौन से सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करते हो? यार तो मैं अपने आईफोन में ही शूट करता हूँ और आईफोन में ही एडिट करता हूँ, मतलब मेरे पे VN ऐप है, उसमें मैं एडिट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत कैपकट कभी जब मैं टेम्पलेट्स के लिए चाहिए होता है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, जो कि अभी नहीं चल रहा है मेरा। आईफोन की क्वालिटी ऑलरेडी इतनी अच्छी है यार, और ऊपर से मेरे पे इतने पैसे भी नहीं कि मैं GoPro लूँ और उसको फिर लैपटॉप में डालूँ और ये सब एडिट करूँ, मुझे इतना झमेला आता नहीं है। VN में काफ़ी ईजी एडिट करने का, तो मैं उसमें कर लेता हूँ। और जब काम बन ही रहा है तो एक्स्ट्रा की ज़रूरत क्या है यार, कीप इट सिंपल ना। मतलब किसी ने बताया था कि सिंपल थिंग आर नॉट डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट थिंग आर नॉट सिंपल। वेट, यही था ना? कितने के 80 या 75 कर दो यार। नारियल पानी मंगाया था मम्मी ने यार, नानी की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो रही है अब कंपेरेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मी शिवानी ने, इज चाइनीज एजुकेशन एक्सपेंसिव? यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसमें मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। देखो, इज चाइनीज एजुकेशन एक्सपेंसिव? एज अ फॉरनर, अगर तुम फॉरनर हो जो चाइना में पढ़ना चाह रहे हो, देन इट माइट बी अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। अब वो पार्शली तुम स्कॉलरशिप लेते हो, जैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, पेइचिंग स्कॉलरशिप, ये पार्शली होती हैं, और CSC आंसो ये सब जो होती हैं वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तुम पूरा फंड करती हैं, फ्लाइट का तुम्हें ऊपर नीचे खुद का देखना पड़ता है, लेकिन जो नॉर्मल होती हैं स्कॉलरशिप्स वो पार्शली होती हैं, आधा तुम्हें देना पड़ता है, आधा वो देंगी। शूट ही कर रहा था यार, एक दो सुन गई, चपड़ 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 चपड़। 10 मिनट गए भाई, मेरे को निकलना है अभी थोड़ा दूर। यार मेरे को ना ये जगह बड़ी प्यारी लगती है यार, ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे साइकिलिंग करने पे, काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। नेक्स्ट है, हाई आई एम अरमान एंड माई क्वेश्चन इज हाउ एंड वाई डिड यू गेट इनटू चाइनीज यूनिवर्सिटी? बाय द वे लव योर वीडियोस। अरे थैंक यू सो मच यार। हाउ एंड वाई डिड आई वेंट टू चाइनीज यूनिवर्सिटी? देखो, हाउ डिड आई वेंट टू चाइनीज यूनिवर्सिटी, इसके लिए तुम्हें मेरा मेजर जानना पड़ेगा। माई मेजर वॉज चाइनीज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मैं बैचलर्स कर रहा था चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो उसके बाद मैंने 1 ईयर का प्रोग्राम पे अप्लाई किया था। उससे पहले मैंने HSK 4 क्लियर किया था। उससे पहले मैंने ब्रिज कंपटीशन में 6th एंड 2nd पोजीशन सिक्योर करी थी। आई थिंक ये रीज़न मोर देन इनफ थे मेरी 1 ईयर की स्कॉलरशिप के लिए।
तो दैट्स हाउ आई गॉट माई स्कॉलरशिप। इसमें एक और क्वेश्चन था कि भाई तूने चाइनीज़ ही क्यों ली यार, क्योंकि मेरे को जापनीज़ में एडमिशन नहीं मिला था। जब मैं 2020 में एडमिशन लेने आया था मेरे को जापनीज़ ही करनी थी, लेकिन उस टाइम पे एडमिशन मिला नहीं, 84 मेरी परसेंटेज थी और 84 पे कट ऑफ रुक गई DU की। तो फिर मैंने चाइनीज़ ही में ही एडमिशन ले लिया और मैंने चाइनीज़ में ही बैचलर करी अपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर यू सो फ्लुएंट इन चाइनीज़। देखो मैं बोलूँगा यार आई एम स्टिल नॉट फ्लुएंट इन चाइनीज़ बिकॉज अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे मुझे काम करना ज़रूरी है। मेरी लिसनिंग एबिलिटीज़ कहीं कहीं लैक करती है। और यार वो कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज सम स्पेस टू लर्न एंड इम्प्रूव, तो वही मुझे स्पेस दिखता है अपने पे कि आई नीड टू स्टिल इम्प्रूव माई चाइनीज़ और बहुत सारी चीज़ें। और सिर्फ चाइनीज़ ही नहीं, मुझे जापनीज़ भी पढ़नी है आगे जाके, जो कि मैं इवेंचुअली बाद में करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाइनीज़ में ध्यान देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा का, वाई यू ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन चाइना मैराथन वीडियो। देखो मैं अपने दोस्तों से दूर नहीं रहता हूँ। सिर्फ जब मैं व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं फिल्म कर रहा होता हूँ, उस टाइम मैं अपने दोस्तों से दूर भाग जाता हूँ, क्योंकि यार उनकी भी प्राइवेसी है, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है जो मैं दिखाना नहीं चाहता अपनी वीडियोस में। क्योंकि यार लोगों की मतलब प्राइवेसी होती है, तुम कभी भी मतलब कैमरा उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते किसी को भी, और किसी को भी वीडियो में नहीं ला सकते ऐसे, तुम्हें कंसर्न लेने पड़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं यार बार बार मैं नहीं करता किसी को डिस्टर्ब। मुझे पता है उनकी प्राइवेट लाइफ है और वो अपने बिजी हैं, तो मैं बस डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अकेले वीडियोज़ बना लेता हूँ। और हट जाओ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णवी का, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू लर्न मैंड्रिन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न। देखो HSK के लेवल्स होते हैं 1 से 6 तक, 1 2 बेसिक, 3 4 जो होता है इंटरमीडिएट, 5 6 एडवांस। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें अगर एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो डेफिनेटली उसमें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें इतना रहना है कि तुम्हें चाइना में छोड़ दिया जाए और तुम जिंदा रह जाओ, तो तुम इंटरमीडिएट 1 इंटरमीडिएट 2 तक भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है। तो अगर तुमको बेसिक भी पढ़ना है तो एटलीस्ट तुम्हें अपने डेडिकेटेड 3 या 4 मंथ तो देने पड़ेंगे। और एक और अच्छी बात है, मैं कुछ टाइम बाद अपनी चाइनीज़ क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मतलब अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना होगा, किसी और से पढ़ना होगा, पढ़ लेना है, लैंग्वेज ही है, जिससे भी पढ़ो बस पढ़ो। मेरे को मम्मी ने दही लेने भेजा था, मैं कितना दूर आ गया वीडियो बनाने के लिए, निकलना पड़ेगा वापस। मौसम पीला है तो मैं लाल क्यों लग रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स माई स्किन केयर। तुमको ऐसी स्किन चाहिए क्या? ये 3 4 तो पिंपल हो रहे हैं। देखो तुम ये एडवाइस किसी गलत बंदे से पूछ रहे हो। मैं मुंह पे हार्पिक, कोलगेट, पेप्सोडेंट लगाने वाला बंदा हूँ। मैं तुम्हें स्किन केयर बताऊंगा तो तुम्हारी स्किन की और बैंड बच जाएगी। देखो क्योंकि कार पेंटर का काम ना, कार पेंट करने वाला अगर कर देना तो कार की तो बैंड बच जाएगी। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो हाँ, अगर तुम मर्द हो एज अ मैन टू मैन एडवाइस दे रहा हूँ, तुम रनिंग करो, स्पोर्ट्स करो, अच्छा खाना खाओ, क्लीन खाओ, पानी पियो, तुम्हारी स्किन अपने आप अच्छी हो जाएगी। तुम्हें स्किन में और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ट्रैफिक लगा रहे, तुम लोगों ने बहुत ख्याल रखा यार मेरा जब मैं चाइना में था। इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, इतना अच्छा लगता था, अप्रिशिएशन मिलता था। तो मेरे को कभी फैमिली की और फ्रेंड्स की ऐसे कमी महसूस नहीं हो रही तुम लोगों ने। और आज 50K हो गए भाई। 50K कितना होता है? 50K 50,000 भाई। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मेरे जैसा बिलो एवरेज बंदा इतना नंबर अचीव कर पा रहे हैं तो तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो भाई, मुझे पता है तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो। और एक सही बताओ ना, नंबर की इतनी बड़ी मुझे खुशी भी नहीं है, लेकिन इस जर्नी में जो लोग मुझे मिले हैं ना, तुम जैसे, तुम हो यार, जो हो तुम हो भाई, इस चैनल के ओजी तुम ही हो। मैं तो नौकर हूँ भाई, काम कर रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच यार इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, ठीक है? ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।